रतिका जी, क्या पता है कि मोबाइल अगर हम लैपटॉप की बात करें तो अब ये सिर्फ गैजेट्स नहीं है बल्कि ये हमारी पूरी डिजिटल लाइफ बन चुकी है। चैट्स, फाइल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और डिजिटल क्लूज अब इन्वेस्टिगेशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि शहनाज, ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है? मतलब इसमें हमारे राइट्स क्या होते हैं और क्या कोई भी राह चलते हमारे डिजिटल डिवाइसेस को हमसे मांग सकता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर? आज की दुनिया में हमारा मोबाइल और लैपटॉप सिर्फ गैजेट नहीं रहे, ये हमारी पूरी जिंदगी का डिजिटल आईना बन चुके हैं। फोटो, बैंकिंग, निजी चैट, ऑफिस फाइलें, लोकेशन और यहाँ तक कि हमारी सोच भी कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में सेव रहती है। ऐसे में डिजिटल गोपनीयता यानी डिजिटल प्राइवेसी हर आम नागरिक का बेहद अहम अधिकार बन जाती है। डिजिटल गोपनीयता आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप में उसकी पहचान, वित्तीय जानकारी, चैट, लोकेशन, स्वास्थ्य डेटा और निजी अभिलेख सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। डिजिटल गोपनीयता सिर्फ निजी बात नहीं है, बल्कि यह पहचान चोरी, बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल, अनधिकृत निगरानी और दुरुपयोग से बचाती है। अगर किसी के डिवाइस का डेटा खुल गया है तो उसकी सामाजिक और आर्थिक और पेशेवर नुकसान हो सकता है। डिजिटल गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। लेकिन सवाल ये है, क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति का मोबाइल या लैपटॉप कभी भी चेक कर सकती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जज की संवैधानिक पीठ द्वारा जस्टिस के.टी. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में निजता को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग घोषित किया है, जिसमें लीगल नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी का 3-fold टेस्ट अनिवार्य है। किसी भी स्टेट इंस्ट्रक्शन जैसे डिवाइस सर्च के लिए इस विधि को 2018 में के.टी. पुट्टास्वामी द्वितीय, जो कि आधार कार्ड के केस के नाम से जाना जाता है, में डेटा प्रोटेक्शन के लिए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाने का डायरेक्टिव देते हुए पुनः प्रतिपादित किया गया। कानून हर नागरिक को गोपनीयता का अधिकार देता है। बिना उचित कारण या कानूनी प्रक्रिया के किसी का निजी डेटा देखना आसान नहीं है। क्या पुलिस किसी समय भी किसी का डिवाइस चेक कर सकती है? इस प्रश्न के लिए ये कहा जा सकता है कि पुलिस यूं ही किसी भी आम नागरिक के मोबाइल या लैपटॉप को मनमाने ढंग से चेक नहीं कर सकती। डिजिटल डिवाइस की तलाशी या जब्ती के लिए समानता कानूनी प्रक्रिया, उचित कारण और मामले से संबंध होना चाहिए। सिर्फ संदेह या रैंडम आधार अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता। अगर कोई गंभीर अपराध, साइबर फ्रॉड, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला या किसी जांच से संबंधित ठोस सबूत हो, तब पुलिस कानूनी अनुमति के तहत डिवाइस की जांच कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में, विशेषकर अपराधों की विवेचना के दौरान, पुलिस को सर्च एंड सीजर का अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बनाने की व्यवस्था दी गई है। यदि पुलिस को ऐसी सूचना है कि विशिष्ट लैपटॉप चोरी का है या उक्त लैपटॉप के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में लैपटॉप इत्यादि को पुलिस कब्जे में ले सकती है। किंतु ऐसी कार्रवाई की सूचना 24 घंटे के अंदर निकटतम थाने के थानाध्यक्ष एवं निकटतम मजिस्ट्रेट को अविलंब भेजनी होती है। इतना ही नहीं, डेटा डाउनलोड या कॉपी करने के लिए भी जांच एजेंसियों को नियमों और डिजिटल फॉरेंसिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, ताकि सबूत सुरक्षित रहें और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को लैपटॉप इत्यादि को कब्जे में लिया गया है, तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष रिलीज हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर सकता है। यही नहीं, यह भी व्यवस्था बीएनएसएस में दी गई है कि सर्च सीजर के दौरान 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो उसी विसिनिटी के हों, उसी इलाके के रहने वाले हों, उनका भी
बयान लिया, उनकी भी दस्तखत कराए जाएंगे सीजर मेमो पे। यानी तकनीक के इस दौर में जहां सुरक्षा जरूरी है, वहीं प्राइवेसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर नागरिक को अपने डिजिटल अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।